इंटीरियर करें तो वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड आएगा। तो ये जो ए का इंटीरियर होता है ये ऑलवेज क्या होता है, ओपन होता है। और ओपन की कंडीशन क्या होगी, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए, या फिर ए इंटीरियर ए है तो वो सेट ए जो होगा वो ओपन होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इसके अलावा आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट is open, finite intersection of open set is open। हाँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट तो ओपन होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइनाइट ना लेके आर्बिट्री ले लें, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, वो ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट तो ओपन होगा पक्का। फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लोज की बात करें अगर हम, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, और आर्बिट्री है तो डेफिनेटली जो फाइनाइट होगा वो भी होगा, लेकिन इस केस में इसका कन्वर्स नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे यूनियन की बात करें, आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट, ये क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी। लेकिन अगर हम फाइनाइट की बात करें, आर्बिट्री तो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन फाइनाइट डेफिनेटली पक्का होगा। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ओके। तो ये तो थी इंटीरियर की बात, लेकिन अब हम एक्सटीरियर की बात करें। एक्सटीरियर पॉइंट किसको बोलते हैं, जो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं। इंटीरियर अंदर वाले पॉइंट्स, एक्सटीरियर बाहर वाले पॉइंट। तो एक्सटीरियर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक्स है, एक्स के अंदर ये ए है, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला बाहर वाला, और इस कॉम्प्लीमेंट का भी अंदर वाला पार्ट, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट। ये सब क्या है, एक्सटीरियर है, ए का एक्सटीरियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम एक्सटीरियर ऑफ क्यू फाइंड करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, मतलब इरेशनल नंबर का इंटीरियर क्या होता है, आर, सॉरी 5, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है। हमने क्या कहा था कि कोई भी सेट अगर काउंटेबल है तो उसका इंटीरियर 5 होता है, लेकिन ये एक ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल होता है और उसके बाद भी इसका इंटीरियर 5 होगा, इरेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, 5। अब फ्रंटियर की बात करें तो फ्रंटियर क्या होगा, क्यू के इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू के एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने ये निकाला, ये हम एक्सटीरियर को कैसे निकालेंगे, नहीं, क्यू का इंटीरियर, देखो क्यू का जो इंटीरियर है, क्यू काउंटेबल सेट है तो उसका इंटीरियर 5 होगा, और 5 का हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, तो वो हो जाएगा आर। तो ये आर हो गया। अभी हमने ये निकाला है एक्सटीरियर ऑफ क्यू 5 का कॉम्प्लीमेंट,
ये भी आर हो गया, तो आर इंटरसेक्शन आर क्या हो गया, आर हो गया। तो फ्रंटियर ऑफ आर क्या, फ्रंटियर ऑफ क्यू क्या होता है, आर होता है। इसके बाद निकालते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है फ्रंटियर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू, फ्रंटियर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू। कोई भी सेट अगर काउंटेबल है तो उसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो सेम वही आ जाएगा। अगर कोई भी सेट काउंटेबल है तो उसका बाउंड्री पॉइंट सेम आ जाएगा। जैसे क्यू काउंटेबल होता है उसका बाउंड्री पॉइंट सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंटियर ऑफ क्यू निकाला है, आर होता है, और आर इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, छोटे वाला है इसमें क्यू, क्यू होगा। देखो बाउंड्री पॉइंट जो है वो इस तरह से होगा, ये चीज़ रिमूव कर दी ए का इंटीरियर, और ये वाली चीज़ रिमूव कर दी एक्स में से, है ना, ये वाली। सिर्फ हमने ए के ये वाली सरकमफेरेंस ली है, ये एक्स है। तो हम बाउंड्री पॉइंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए की बाउंड्री पॉइंट निकाल रहे हैं हम, एक्स में से क्या रिमूव कर दिया हमने, ए का इंटीरियर यूनियन ऑफ ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का इंटीरियर हो जाएगा, एक्स माइनस ए का इंटीरियर। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज सेट की। क्लोज सेट में मैंने बताया क्लोज सेट होगा इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो एक तो क्लोजर जब होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी भी सेट का क्लोजर इक्वल टू लिखते हैं ए और ड्राइव सेट ऑफ ए। यहाँ पे ड्राइव सेट का मतलब क्या है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट इज कॉल्ड ड्राइव सेट। जैसे हम Q के क्लोजर की बात करें, Q का क्लोजर R होता है, तो कैसे लिखेंगे, Q और ड्राइव सेट ऑफ Q, और ड्राइव सेट ऑफ Q होता है R, Q के लिमिट्स पॉइंट R होते हैं, तो ये R आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने गलत बता दिया था उसमें ओपन सेट वाले एग्जांपल। NZ R 5 फाइनाइट इसके होंगे। NZ R 5 फाइनाइट क्लोज सेट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि n का क्लोजर n होता है। ये गलत थे यहाँ पे। n का इंटीरियर n नहीं होता, n का, इसके एग्जाम्पल बताएंगे अभी। पहले क्लोज के एग्जाम्पल देखिए। क्लोज के एग्जाम्पल होंगे यही लिखते हैं, फ्रंटियर पॉइंट हो गया था। हम दोबारा से न्यू पेज ले लेते हैं। ये क्या आ गया,
जेड आर फाई फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कोई भी ऐसे सेट जिसमें 2-3 एलिमेंट हो ना। और कैंटर सेट भी क्लोज्ड होता है। ओपन का एग्जाम्पल तो सबसे बढ़िया यही हो गया, कोई भी इंटरवल ले लिया, उसका जो हम इंटीरियर निकालेंगे, एक तो ओपन हो जाएगा, आर हो गया उसका एग्जाम्पल, फाई हो गया, क्लोज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब एक रिजल्ट और है इसका, इफ ए इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ ड्राइव सेट, ये रिजल्ट भी इफ एंड ओनली इफ करके है, ड्राइव सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ड्राइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, और ए तो कंप्लीटली सेट हो गई। हमने ये रिजल्ट लिया था, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये ही लेते हैं, हाँ बी ले लो उसको। ए का क्लोजर किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए 1/n, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये, तो इसको बी यहाँ पे क्लोजर होगा, तो बी क्लोजर है तो बी को क्या बोल सकते हैं, क्लोज सेट, तो ये क्लोज सेट होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 1/n की, और यहाँ पे हम 0 को इंक्लूड ना करें, मतलब लिमिट पॉइंट को इंक्लूड ना करें, तो वो क्लोजर नहीं होगा, वो क्लोज नहीं होगा। क्लियर? अब रियल की बात करें, रियल में क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट जो होता है वो कब होगा, कॉम्पैक्ट सेट जब क्लोज और बाउंडेड होगा। लेकिन मीट्रिक में ऐसा नहीं होता, ये रिजल्ट कन्वर्स नहीं होता, वहाँ पे रियल में ये रिजल्ट कन्वर्स होता है। कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होगा, और क्लोज और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन मीट्रिक स्पेस में ये रिजल्ट सिर्फ कॉम्पैक्ट है तो क्लोज और बाउंडेड होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, रियल में रिजल्ट था कॉम्पैक्ट की कंटिन्यूस इमेज कॉम्पैक्ट होगी, ये मीट्रिक स्पेस में भी होगा। अब बात करते हैं सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट की। ए इज अ सबसेट ऑफ आर, और ए को हम सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट कहेंगे अगर ए की जो एवरी सीक्वेंस है, ए की जो एवरी सीक्वेंस है वो क्या करे, वो सीक्वेंस रखे, जो मान लो ए की एवरी सीक्वेंस एक तो क्या रखे, सब सीक्वेंस मान लो, ये मान लो, ठीक है, और वो सब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो तब हम इस केस में ए को क्या कहेंगे, सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट कहेंगे। और अगर सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट है तो डेफिनेटली कॉम्पैक्ट होगा। ये रिजल्ट भी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ करके, सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट होगा।
एक रिजल्ट था, ए कोई इंटरवल है आर में, ए कोई इंटरवल है आर में, और ए के अंदर कोई पॉइंट्स है ए, ये कोई ए इंटरवल है आर के अंदर, इसके अंदर कोई पॉइंट है ए, उसको हमने रिमूव कर दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए जो है वो काउंटेबल हो जाएगा। एक मिनट, अगर ये हमने रिमूव कर दिया तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, या तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया तो ये कनेक्टेड नहीं होगा फिर। दो केस है, ए कोई इंटरवल है आर में, उसमें से हमने ये पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये या तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो फिर कनेक्टेड नहीं होगा। इज कॉम्पैक्ट देन इट इज कनेक्टेड। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे ए इंटीरियर क्या था, लार्जेस्ट सेट था कंटेन इन ए, और यहाँ पे ए क्लोजर क्या है, इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग इन ए, यहाँ पे आएगा कंटेनिंग इन ए, मतलब ए किसका सबसेट होगा, ए के क्लोजर का सबसेट होगा। इसी तरह से अगर हम कोई फंक्शन ले ले, फंक्शन में कोई कोई सेट है, उसका ड्राइव सेट मैंने बता दिया है, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट। अगर एस कोई फाइनाइट है, एस कोई फाइनाइट सेट है, तो उसका जो ड्राइव सेट होगा, ड्राइव सेट को डी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर एस डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका जो ड्राइव सेट होगा वो 5 होगा। किसी के ड्राइव सेट, किसी का ड्राइव सेट अगर फाइनाइट जाए तो वो जो सेट है वो काउंटेबल होगा, बट इसका कन्वर्स नहीं है, कन्वर्स नहीं है इस रिजल्ट का।